बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा हिंदी लोकवाणी का पाठ नंबर 3 सफ़र का साथी और सिरदर्द यह पाठ पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले कवि परिचय देख लेते हैं। इस पाठ को लिखा है राम नारायण उपाध्याय। राम नारायण उपाध्याय हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं। उनका जन्म 20 मई सन 1918 को कालमुखी मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ और शिक्षा गांव में हुई। आपने गांधी जीवन से लेखन की प्रेरणा लेकर लेखन आरंभ किया। विषय प्रवेश की ओर चलते हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में व्यंग्यकार ने रेल यात्रा में मांग कर अखबार पढ़ने वालों, अनावश्यक बातें करने वालों, बिना मांगे सलाह देने वालों पर करारा व्यंग्य किया है। लेखक का तात्पर्य यह है कि हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए। हाँ बच्चों, पहला पैराग्राफ ये देखिए। उसका स्पष्टीकरण कुछ लेखक ने इस तरह किया है। लेखक राम नारायण उपाध्याय कहते हैं कि मुझे अकेले यात्रा करने बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है और रेल यात्रा की बात ही कुछ और है। पैरों के नीचे से नदी निकल जाती है और वृक्ष के पीछे छूट जाने और भागते वृक्षों का साथ निभाने में बड़ा मज़ा आता है। लेखक कहते हैं, यात्रा में कोई साथी मुझ पर नज़र रखे यह बात मुझे कतई पसंद नहीं है। लेखक अपनी यात्रा के दौरान प्राकृतिक दृश्य को देखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त आदि दृश्य को देखकर वह बहुत खुश होता है, लेकिन जब उसकी नज़र वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में उलझ जाती है तो यह प्राकृतिक दृश्य गायब हो जाते हैं। जैसे कैमरे के हिल जाने पर सारा दृश्य गायब हो जाता है, इसी प्रकार लेखक नदी के सौंदर्य दृश्य को देखने में मगन होते हैं कि पहाड़ आ जाते हैं और नज़र से नदी वाला दृश्य गायब हो जाता है। इसी प्रकार लेखक कल्पना में गुम हो गए कि आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के ओर छोर नापना चाहते हैं, किंतु रेल जब गुफा में प्रवेश करती है तो लेखक कल्पना की दुनिया से निकलने पर बाध्य हो जाते हैं। बच्चों, रेल यात्रा के समय लेखक की तरह हमारे मन में भी विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं और हम भी कुछ समय के लिए अपनी कल्पना की दुनिया में गुम हो जाते हैं।